कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसका पहला पेपर संस्कृत विषय का जो है, उस पेपर में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, यदि धमाका आपको करना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं का संस्कृत का एमपी वार्षिक परीक्षा का पेपर रहेगा आपका 80 नंबर का। और मैं बता दूं आपको, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर संस्कृत जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 11वीं में ली है 100% आपका इस प्रकार पेपर आने वाला है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 27 फरवरी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो आइए विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं उनको एक बार शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ पर उचित विकल्प चुनकर लिखना है। प्यारे बच्चों, उचित विकल्प चुनकर आप यहाँ पर लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा दीनदानम, त्रिभुवनम, प्रतिवर्षम, अजलम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुवनम। पंचवटी पदे समास अस्ति। देखिए नोट करके रखिएगा, क्वेश्चन गलत मत कर दीजिएगा। पंचवटी में समास है, तो पंचवटी में जो समास हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका समास, इसमें द्विगु समास। द्विगु समास आपका इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है पित्रोः पदस्य समास विग्रह अस्ति। पितरों का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका समास विग्रह होगा बच्चों माता चा पिता चा। यही आपका सही आंसर इसमें होगा। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। स्वागतम इत्यत्र संधि अस्ति। स्वागतम में संधि है, तो स्वागतम में जो संधि है वो हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि नहीं होगा, और आपका व्यंजन भी नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा यण संधि, और इसका संधि विच्छेद होगा सुधन आगतम। सुधन आगतम इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यण संधि का। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है रमाधन ईश इत्यत्र संधि पदम अस्ति। रमाधन ईश को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा बच्चों रमेश। रमेश आपका बनेगा। तो यहाँ पर आप सभी को मुझे बताना है का नाम क्या है। रमेश में संधि कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। सभी बताइएगा कि संधि तो इसकी रमेश हो गई, लेकिन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रमाधनीश होगा, लेकिन इसमें संधि कौन सी है सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे वागीस इत्यत्र पदे संधि विच्छेद अस्ति। वागीस का संधि विच्छेद होगा, तो वागीस का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा वाक्धन ईश। वाक्धन ईश आपका आंसर होगा। वाक्धन ईश बन जाएगा वागीस। यहाँ पर संधि है आपकी व्यंजन। संधि का नाम भी लिख लीजिए, व्यंजन संधि आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। जो दोस्त हमारे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इसमें आप क्वेश्चन देखोगे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। भविष्यति इत्यत्र लकार अस्ति। भविष्यति में कौन सा लकार है? तो इसमें आपका आंसर लीट लकार हो जाएगा। यहाँ पर जो टिक लग रहे हैं इनको नहीं देखें आप, ठीक है। सही आंसर मैं बताऊँगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपटत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। यहाँ पर पूछ रहा है आपटत में लकार है, तो आपटत में कौन सा लकार है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो लकार हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा लंग लकार। लंग लकार आपका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अस्मि इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। तो इसमें आपका उत्तम पुरुष होगा। उत्तम पुरुष आपका सही आंसर होगा। लिख धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। मतलब लिख धातु को हम लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप चलाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो लिखंती आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
पराजय इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो पराजय में जो उपसर्ग होगा आपका वो परा हो जाएगा। और निर उपसर्ग युक्त पदम, निर उपसर्ग लगाकर ऐसा पद बनाना है तो आंसर हो जाएगा निर्गच्छति। निर्गच्छति आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, दुर्लभ, दुर्लभ इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो दुर आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर आ जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम देखेंगे, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। जो वाक्य हमारे शुद्ध हैं उनके सामने हमें आम लिखना है, जो अशुद्ध है उसके लिए हमें ना लिखना है। तो आप देखेंगे पठितुम इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय अस्ति, तो देखिए पठितुम में आपको क्या करना है, तुमुन प्रत्यय बताना है कि तुमुन है, तो इसके लिए बिल्कुल सही बात है, तो आम लिखेंगे हम इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, आग्राह इत्यस्मिन् पदे कत्वा प्रत्यय अस्ति, तो आग्राह में आपका कत्वा प्रत्यय है, तो ये आपका ना हो जाएगा, ना लिखेंगे इसमें। दृष्ट्वा इत्यत्र पदे तुमुन प्रत्यय अस्ति, तो इसमें भी ना हो जाएगा। प्रदूषितं जलं पीत्वा जना अपि रुग्णाः भवन्ति इत्यत्र अपि अव्ययम् अस्ति, तो बिल्कुल इसमें भी आम आपका हो जाएगा, आम इसमें आप लिखेंगे। अतः को अस्य व्यपदेशः इत्यस्मिन् अतः अव्ययम् अस्ति, तो यहाँ पर अतः क्या हो जाएगा, अव्ययम हो जाएगा, तो इसमें आम आपका आएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इतः अगच्छत् इत्यत्र इतः पदम अव्ययम् अस्ति, तो देखिए ये जो इता है कह रहा है यहाँ पर ये अव्यय है, तो ये भी आपका अव्यय हो जाएगा, आम। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जोड़ी के रूप में, जोड़ी हम मिलाएंगे। विद्यागमः, तो इसका हो जाएगा विद्यागम विद्या प्राप्ति ही। कुसुम्बस्तबकस्य, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पगुच्छस्य। तप्ता नाम शीतानां, सीदति प्रसीदति, भर्तम का अपृच्छत्, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा रामः। बालाय किं रोचते क्रीडनकं, राजा बालम कतिवारम अपश्यत् त्रिवारम। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं 5वां प्रश्न। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सुंदरम मुखम इत्यत्र विशेषण पदम किमस्ति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विशेषण पदम सुंदरम, इसमें आंसर आपका सुंदरम, सुंदरम आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंठस्थः श्लोकः इत्यत्र विशेष्य पदम किम, कंठस्थः श्लोकः, कंठस्थ श्लोक इत्यत्र विशेष्य पदम किमस्ति, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्लोक। श्लोक कैसे हैं, कंठस्थ हैं। अगला, मृत्तिकाः मयूराः इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मयूराः, इसमें मयूरा आपका आंसर होगा। शोभनम पट्टनम इत्यत्र विशेषण पदम किम, तो इसमें आपका शोभनम हो जाएगा। तस्य पश्चिमे तीरे महाजीर्णः शालमलीवृक्षः अत्र तीरे पदे का विभक्ति अस्ति, तो तीरे में यहाँ पर आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी आपका आंसर होगा। और सागरात पदे का विभक्ति अस्ति, तो सागरात में आपका पंचमी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, यहाँ पर 6, 7, 8 सभी क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी पुस्तक के सभी क्वेश्चन हैं, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। उससे पहले आप 11वां प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पर एक सुभाषतानी पाठ का श्लोक लिखना है, आपको केवल एक श्लोक लिखना है, केवल एक ही श्लोक आपको लिखना है, 2 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ 12वें वाले प्रश्न में आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, महाराजस्य हटाना है, इसके स्थान पर आपको कश्य लिखना है, और उसके बाद ये मुख्य लिखना है, ऐसा कैसा लिख दो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, 1 नंबर यहाँ पक्का हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर वामादिनी हटाना है, और इसके स्थान पर आपको कानी लिखना है, ठीक है। पूरा वाक्य ऐसा कैसा, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना, 2 ही करने हैं। और यहाँ पर आप
सुबह की जगह का लिख सकते हैं अगर तीसरा भी करना है तो। वैसे करना नहीं है, दो की बोलिए कि दो करिए। पूरा वाक्य वैसा का वैसा, पीछे क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं हम। प्रश्न नंबर आपका कौन सा रहेगा? 13वां। इसमें किसने किससे कहा। ठीक है, तो ये मैं बहुत सारे आपको किसने किससे कहा ये लिखकर भेजने वाला हूँ, उसमें ये भी मिल जाएंगे। और यहाँ कति वेदा सन्ति तेषां नामानि लिखत। वेद कितने होते हैं उनके नाम लिखिए। तो आप सभी जानते हैं वेदाः त्रिया सन्ति, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना, अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 16। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। इस आपको पद्यांश को पढ़कर क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। ठीक है, तो इन सभी के आंसर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको यहीं मिलेंगे। अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, इनके आंसर भी इसी में मिल जाएंगे। 17 में आपको क्या करना है, ये पढ़कर, इसको पढ़कर इन प्रश्नों के आंसर आपको देना है। इसमें भी यही करना है। 18वें में आपको नाट्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। आसानी से मिल जाएंगे आपको आंसर इसी में। इन खालिस्तान को यहाँ पर क्या करना है, पूर्ति करना है। यहाँ पर इस श्लोक की क्या करना है, पूर्ति करना है। यहाँ पर 21वें क्वेश्चन में आपको एक अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़कर नीचे के जो प्रश्न हैं उनको आंसर देना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 में एक 3 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना है एक विषय पर। महाकवि कालिदास, वाल्मीकि, वेद व्यास, श्रीहर्ष, किसी एक विषय पर लिखना है। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर का सोल्यूशन होगा। अब इसके आंसर की बात आई है, तो इनके आंसर हम कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सभी प्रश्न के आंसर आपको मिलेंगे। इनमें से जो भी प्रश्न का आपको आंसर चाहिए, बस कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर डालना है, प्रश्न क्रमांक डालना है, और क्या करना है, आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, उसका आंसर भी आपको लिख देना है, ताकि आपको आंसर सेंड किया जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।